हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अवर चैनल टारगेट MPPSC नोमक्कारी में। आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आप सब जानते हैं हमारा ये चैनल मेंस राइटिंग के पर्पज़ से स्टार्ट किया गया है, जिसमें हम 3 मार्कर्स क्वेश्चंस को कर रहे हैं। तो अभी हमने 2014 का पेपर और 2015 का पेपर कंप्लीट कर लिया है। अब हम आज यहाँ पर 2016 के पेपर सेकंड का पार्ट ए स्टार्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने अगर पुराने वीडियोस को नहीं देखा हो तो उसको ज़रूर देखिएगा। आज का हमारा ये पार्ट 41 है। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन से स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो आते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान के उन प्रमुख लक्षणों को बताएं जो USA के संविधान से लिए गए हैं। तो अपने भारतीय संविधान में कुछ तत्व हैं जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत लिए गए हैं, कुछ तत्व, और कुछ बाह्य स्रोत हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं, उससे प्रभावित होकर लिए गए हैं। तो USA के संविधान से जो लिए गए हैं उनमें से मौलिक अधिकार भाग 3 में अवस्थित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक, और न्यायिक पुनरावलोकन जो अनुच्छेद 137 में अवस्थित है, राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, तो ये अनुच्छेद 61 यानी अनुच्छेद 61 में अवस्थित है। इसके अलावा संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, राष्ट्रपति के निर्वाचन और उस पर महाभियोग, जो कि हम यहाँ पर लिख चुके हैं, उपराष्ट्रपति का पद हो गया, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात। तो संविधान के कुछ प्रभाव है जो वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम के अनुसार पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है जो 1986, तो वो 23 मई 1986 को पारित हुआ था और 19 नवंबर 1986 को यह लागू हुआ था, यानी 23 मई 1986 को पारित और 19 नवंबर 1986 को लागू हुआ था राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। तो पर्यावरण संरक्षण और सुधार और उनसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम लाया गया है। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जो जून 1972 में स्टॉकहोम में हुआ था और जिसमें भारत ने भाग लिया था, यह विनिश्चय किया गया था कि मानवीय पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। यह आवश्यक समझा गया कि पूर्वोक्त निर्णयों को, जहां तक उनका संबंध पर्यावरण संरक्षण और सुधार से तथा मानवों, अन्य जीवित प्राणियों, पादपों और संपत्ति को होने वाले परिसंकट से निवारण से है, तो यह लागू किया जाए। यह भारत गणराज्य के 37वें वर्ष अधिनियमित हुआ था। विश्व पर्यावरण दिवस, जो कि आज 5 जून है, तो मनाया जाता है। यह 1972 से मनाया जाता है। तो पृथ्वी पर वातावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए सकारात्मक कदम उठाने की दिशा में दुनिया भर के लोगों को प्रेरित किया गया। तो आज के दिन 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो हम इसकी परिभाषा देखते हैं पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 के अनुसार। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार क्या देखते हैं, पर्यावरण के अंतर्गत जल, वायु और भूमि है, और वह अंतर संबंध है जो जल, वायु और भूमि तथा मानव, अन्य जीवित प्राणियों और सूक्ष्म जीव और संपत्ति के बीच विद्यमान है। तो ये अपना पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार परिभाषा हो गई। तो अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, उन करों के
नाम बताइए जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते हैं तथा संग्रहित किए जाते हैं और भारत में केंद्र तथा राज्यों में वितरित किए जाते हैं। तो ऐसे कर हैं जो अपने वो हैं संघ द्वारा उद्गृहित एवं संग्रहित किए जाने वाले तथा केंद्र और राज्यों के बीच बांटने वाले कर, जो कि अनुच्छेद 270 के अंतर्गत वर्णित है। तो इसके अनुसार यह बताया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 268, 268 का और 269 में उल्लिखित कर से संबंधित है। तो 268 यानी 268 के अंतर्गत विनिमय पत्र, चेक, बीमा, शेयर, स्टाम्प शुल्क, इनसे संबंधित कर लिए जाते हैं। और औषधीय एवं प्रसाधन की वस्तुओं, एल्कोहल एवं नारकोटिक्स इसमें शामिल हैं। 268 का के अनुसार सेवा कर है जो लिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा उद्गृहित लेकिन केंद्र व राज्यों द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किया जाता है। अनुच्छेद 269 के अनुसार देखें तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य में वस्तुओं के क्रय विक्रय से संबंधित कर, समाचार पत्र को छोड़कर, और माल या सामान के अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के पारेषण से संबंधित कर, इन करों से प्राप्तियां भारत की समेकित निधि का भाग नहीं बनती। इन्हें संसद द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार संबंधित राज्य को सौंप दिया जाता है। तो ये अपने कर हो गए जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाते, संग्रहित किए जाते तथा भारत में केंद्र तथा राज्यों द्वारा वितरित किए जाते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्वों में अंतर। तो मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में देखते हैं। तो मौलिक अधिकार क्या है, भाग 3 में अवस्थित है, अनुच्छेद 12 से 35 तक। इसे हमने अमेरिकी संविधान से प्रेरित होकर स्थापित किया था अपने संविधान में। इसमें प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। यह व्यक्ति के भौतिक, बौद्धिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए भी आवश्यक है। तो आप सब जानते हैं मौलिक अधिकार है जो अपने 6 मौलिक अधिकार हैं। पहले 7 मौलिक अधिकार थे जो संपत्ति का अधिकार था, उसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के अनुसार संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटा दिया गया था। नीति निदेशक तत्व की बात करें तो नीति निदेशक तत्व हमारे संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक अवस्थित है, जिसे हमने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर दिया था। तो यह राज्य में आर्थिक, सामाजिक और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। तो अब हम इनके अंतर देखते हैं। तो अंतर क्या लिखेंगे, मौलिक अधिकार न्यायोचित है, यानी मौलिक अधिकार का जब भी हनन होगा तो उसे न्यायालय में स्थान प्रदान किया गया है, यानी कोई भी न्यायालय में जा सकता है। और जबकि नीति निदेशक तत्व है वो गैर न्यायोचित है, इसकी हनन में हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मौलिक अधिकार नागरिकों को प्राप्त है, जबकि नीति निदेशक तत्व राज्य को प्राप्त है। तो नागरिकों को प्राप्त से मतलब है वैयक्तिक, यानी व्यक्तिगत कल्याण को प्रोत्साहित करता है, और राज्य को प्राप्त मतलब समुदाय के कल्याण को प्राप्त है। मौलिक अधिकार हो गया तो अपन इसको स्थगित कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं, बल्कि नीति निदेशक तत्व को नहीं हटा सकते। अब आती है अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार प्रतिबंधात्मक प्रथाएं क्या है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार हम देखते हैं जिसमें किसी भी वस्तु, पदार्थ तथा सेवा को प्राप्त के लिए भुगतान किया हो अथवा अंशतः भुगतान किया हो या भुगतान करने का वचन दिया हो,
यह ऐसे व्यक्ति जो सेवाओं को भाड़े पर लेता हो, तो वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या करता है? यह उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा करता है एवं उनका प्रवर्तन करता है। यह अधिनियम उपभोक्ता को दोषपूर्ण वस्तुओं, घटिया स्तर की सेवाओं, अनुचित व्यापार क्रियाओं तथा अन्य प्रकार के शोषण के विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अंतर्गत 3 स्तरीय तंत्र की व्यवस्था की गई है, जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, अभी 2018 में एक विधेयक लाया गया था। तो पुराने संरक्षण कानून था 1986, उसकी जगह पर लाया गया है। इसका उद्देश्य जो भ्रामक विज्ञापनों, डिजिटल लेन देन और ई कॉमर्स से जुड़ी समस्याओं को बेहतर तरीके से दूर करके उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा करना है। यह बिल उपभोक्ता अधिकारों को अधिनियमित प्रदान करता है। अब हम प्रतिबंधात्मक प्रथाएं की बात करते हैं। तो प्रतिबंधात्मक प्रथाएं क्या है? तो किसी भी व्यापार अभ्यास का मतलब है कि उपभोक्ता को किसी सामान खरीदने, काम करने या काम पर रखने या उसका लाभ उठाने की आवश्यकता होती है, या जैसा कि मामला अन्य वस्तुओं या सेवाओं को खरीदने, काम पर रखने या लाभ उठाने के लिए एक शर्त के रूप में हो सकता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है किसी भी व्यापार अभ्यास का मतलब है उपभोक्ता को किसी भी अन्य वस्तुओं व सेवाओं को खरीदने, काम करने या काम पर रखने या लाभ उठाने के लिए एक शर्त के रूप में हो सकता है। तो एक शर्त आ गई है, तो यह एक प्रतिबंधात्मक यानी प्रतिबंध लगाता है। तो इसका मतलब और भी देखते हैं, कोई सामान या सेवा खरीदता है और किसी अन्य अच्छी या सेवा को खरीदने के लिए कहा जाता है, तो यह एक प्रतिबंध के रूप में, यह प्रतिबंधात्मक व्यापार अभ्यास है। वैसे इसकी अनुमति नहीं है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दूरस्थ अनुसूचित जाति तथा जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्या प्रावधान है? तो मध्य प्रदेश में जो अनुसूचित जाति और जनजातीय के लोग निवास करते हैं, तो उनके लिए कुछ स्वास्थ्य सुविधाएं का प्रावधान किया गया है। तो स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना को लाया गया था, 25 सितंबर 2004 को आई थी। इसके अंतर्गत क्या हुआ था? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति परिवार के लिए शासकीय अस्पताल में भर्ती होने के लिए निःशुल्क उपचार एवं जांच सुविधा प्रति परिवार प्रति वर्ष 20,000 तक की सीमा तक उपलब्ध है। और सेकंड देखते हैं, तो दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 29 मई 2006 को लाई थी। तो 29 मई 2006 में प्रदेश में दूरस्थ और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसके बाद आती है धन्वंतरी योजना। तो धन्वंतरी योजना के अंतर्गत क्या है? अनुसूचित जाति और जनजाति के एलोपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सकों को बेरोजगार न रहना पड़े, इसलिए उनके मूल निवास स्थान व विकासखंड मुख्यालय में ही इनकी निजी प्रैक्टिस आरंभ करने के लिए शासन द्वारा सहायता प्रदान की गई है। तो आते हैं अपने अब होमवर्क क्वेश्चन पर। होमवर्क क्वेश्चन है 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 32। तो आपको इसके बारे में बताना है और इस पर आंसर राइट करके कमेंट करना है। तो फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।